चलें, ठीक हो गया। आप सबको आवाज़ आ रही है तो अच्छा हो गया। आज हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाह नहीं रहा था कि कोई मिस करे। रमज़ान आप भी साथ हैं हमारे। रमज़ान आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करें। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा रमज़ान, आपको कहना था कि जो पीपीसी की क्लास जो नहीं हो सकी उसकी वजह ये थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो मेरी अभी भी ठीक नहीं है। बट ना इंशाल्लाह मैं उसका लेक्चर अब इंशाल्लाह दोबारा ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसको मैं कैसे करना है। प्रॉब्ली मंडे में रखूँगा, मैं उसको दोबारा लेक्चर रखूँगा। तो बेसिकली जो है वो मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हो गई है, इचिंग की, जिसकी वजह से ये हुआ है। हम इंशाल्लाह 4 मिनट्स तक अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हम्म, अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? प्लीज अपना नाम कंफर्म कर दें। ठीक हो गया। हम्म, 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 हम्म,
चलें जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नहीं, हम कुछ नहीं झुटलाएंगे। अल्लाह ताला बड़ा रहमान रहीम करीम है, अजीम है, हम उसको मानते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। ये जो है लेक्चर 3 है। ठीक है जी। आज हम इसमें नीश सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आती है नीश सिलेक्शन। ठीक है। देखें, नीश सिलेक्शन में हम जनरल बात करें तो हम किसी भी ऑफर के साथ जा सकते हैं। अमेजोन ऑफर के साथ जा सकते हैं, क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं, एफिलिएट ऑफर्स हैं, गेम ऑफर्स हैं, गूगल ट्रेंड है, क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। कुछ भी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं एलाबोरेशन में भी कि क्या क्या हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं और उनमें कैसे काम किया जा सकता है। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टूल्स को, जिसमें मोज है, आरएफ है, सीएमरश है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर है और हमारे अपने मैनुअल कंपेटिटर एनालिसिस हैं, जिस जरिए हम डिस्कस करेंगे वेरी स्ट्रैटेजीज़ को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो है अमेज़ॉन की नीश सिलेक्शन के साथ। सब टूल जहां यूज़ करने पड़े होंगे वो भी यूज़ करेंगे, जहां पे हमें क्या कहते हैं देखना पड़ेगा वेबसाइट को, वो भी देखेंगे। टूल्स का नाम इसलिए बता दिया ताकि आप सबको पता हो जो आज हम टूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की हमने अमेज़ॉन की वेबसाइट पे काम करना हो तो हम अमेज़ॉन की नीश कैसे निकालते हैं। देखिए, अमेज़ॉन की नीश निकालने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज हमें अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाना है, जाके इनकी जो है ना इनकी हमने कैटेगरीज में जाना है और जाके जो है ना देखने जो हम लेट से अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ अमेज़ॉन कैटेगरीज, चलो यार, लेट से हम यहाँ से डिपार्टमेंट्स में से देख लेते हैं। हमने मैं कहता हूँ लेट से हम किसी जाते हम हेल्थ के हवाले से लग्जरी ब्यूटी में चले जाते हैं। एक ये नीश निकाल लेते हैं, एक हम निकालते हैं टॉयज़ में से, टॉयज़ एंड गेम्स निकाल देते हैं। एक हम जो है इसके अलावा हम चलो, हमने 3 मिसाल के तौर पर नीच निकाल ली है। ठीक है। अच्छा, अब लेट से हम इसमें से ये जो है ना टॉयज़ एंड गेम्स हैं बच्चों के। ठीक है। इसमें हम कोई देखते हैं ग्रोन अप टॉयज़ के सेक्शन, इसको खोल देते हैं। जो लग्जरी ब्यूटी है इसमें से हम खोल देते हैं हम लग्जरी मेकअप को। इसमें से हम लेट से के हम जो है और इसमें से लेट से हम चले जाते हैं ठीक है, मसाजर्स की फील्ड है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, अगर वो मिल जाए। चले, हमने लेट से हम कहते हैं कि हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स और इसमें हम चले गए होम ऑडियो एंड थिएटर। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ नीशेज हमने निकाली हैं। ठीक है। अब हमने देखना है कि किसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। अब जब हमारे पास आती है लेट से हम यहाँ से नीश पकड़ते हैं टॉयज एंड गेम्स फॉर ग्रोन अप्स। ठीक है जी। अभी हमने ये नीश निकाली है, जैसे टॉयज एंड गेम्स फॉर ग्रोन अप। ये तो जो है भी बड़ी जल्द है, क्या कहते हैं, ऊपर की नीश है।
अगर हम इस पे जाते हैं और तो हम ये कहते हैं स्टार वॉर्स, यहाँ से हम स्टार वॉर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टार वॉर्स के जो है ना, ये सारे हमारे पास टॉयज आ गए। ठीक है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब हमें इसको टारगेट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा इन पे सर्चेस कितनी हो रही हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर। ठीक है, लेट से हम यहाँ पे गए और जनाब हमने यहाँ पे सर्च किया कीवर्ड प्लानर। हमने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर भी खोला है और हमने लेट से यहाँ पे हम कहते हैं कि कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को जो है ना, चलो जी लेट से अगर हमने ये एक प्रोडक्ट पकड़ी है, ठीक है, इसका नाम क्या है, कोटोबियो स्टार वॉर्स। ठीक है, इसको हमने अपने आरएफ के ऊपर देखते हैं कि क्या सीन है इसका, कि आई मीन कि क्या जो है इसकी कीवर्ड क्या कंपटीशन वगैरह क्या है। वो भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं हम कि क्या है। अच्छा जनाब, इसके ऊपर तो सर्चेज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए मज़ाक कीवर्ड नहीं बनेगा। हाँ आई मीन वो ना असल में इसलिए देखता हूँ क्यों नहीं बनेगा, अभी देखते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ लिखा हुआ है पाकिस्तान, हम इसको करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स तो हो जाएगा सेट। ये हमने कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे 880 एवरेज वॉल्यूम सर्चेज आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बता दिया कि 1.2 के वॉल्यूम है। ठीक है, इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, और जिसमें से ऑर्गेनिक 81% ट्रैफिक आती है और 19% एडवर्टाइजर्स हैं। ठीक है, चलो कीवर्ड लुक्स गुड, हमने इस कीवर्ड को अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, इस कीवर्ड का नाम हमने रखा हुआ है कि स्टार वॉर्स। ठीक है, और हम देखते हैं लेट्स से कि कोई कीवर्ड और पकड़ लेते हैं, जैसा कि लेगो स्टार वॉर्स स्लेव टॉय। इसको देखते हैं इसका ऊपर कितना कीवर्ड है सर्चेज है। चलो इस कीवर्ड पे कम सर्चेज हैं तो हम इसको नहीं इतना, ये देखते हैं इसमें से इस कीवर्ड पे सर्चेज ज़्यादा है, लेगो स्टार वॉर स्लेव 1, और हम इसको यहाँ पे अपने देखते हैं मोस्ट पे कि जी इस पे कितनी सर्चेज आ रही हैं। इस पे भी 900 सर्चेज हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड भी सही हुआ। और अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे मोस्ट के ऊपर देखते हैं, अगर हमने मोस्ट के ऊपर इस कीवर्ड को देखना हो कि कितनी, तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता होगा कीवर्ड के बारे में। जो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें ये कीवर्ड भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा इस कीवर्ड का कितना कंपटीशन था। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमें यूं कीवर्ड फाइंड करते हुए जो इनका डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमें कितने कीवर्ड देखने पड़ेंगे और कितना हमें टाइम लगेगा। इसका हम फिर एक शॉर्टकट निकालते हैं। शॉर्टकट निकालें इसका कि इस तरह तो हम हर कीवर्ड हर नीश को जाकर सर्च करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट निकालें इसका, क्या ख्याल है? ठीक हो गया। शॉर्टकट निकालने का तरीका ये है कि हमने जाना है, जाके हमने फ्लिपा पे जाना है। ठीक है, और फ्लिपा पे हमने देखना है कि जो सक्सेसफुल साइट्स है उनका क्या
जो है कंपटीशन है, और उसी लिहाज से हम उनको भी देखें। अगर एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और वेबसाइट बेच रहा है, इट मीन्स कि उसके सारे कीवर्ड्स वो वाले हैं जिससे वो पैसे कमा रहा है। मैंने पिछले दिनों जैसे मैंने फ्लिपा पे मैंने सर्च करते हुए एक वेबसाइट निकाली थी, ठीक है, वो है ठीक है जी, ये एक साइट थी, ठीक है, मैंने ये निकाली थी फ्लिपा से। तो मैंने जो है ना इसी के ऊपर जो है ना एक अपनी वेबसाइट बनाई है, जो मैं आगे आप लोगों को एज ए केस स्टडी भी दिखाऊंगा, ठीक है। किया क्या मैंने कि मैंने जाके वेबसाइट्स पे ब्राउज कर रहा था, हर वेबसाइट के जरिए ना मुझे कंपटीशन मिल रहा था। अब जब मेरे सामने ये बेकिंग रिव्यूज आएगा $147 पर मंथ फ्रॉम अमेजोन का, हमारा इट मीन्स कि यार इस वेबसाइट को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। अब इसके मुकाबले पे लेट से कि मैं देखता हूँ, मैं साइट्स को सिलेक्ट करता हूँ जो ऑलरेडी 100 कमा रही हूँ मिनिमम। तो अब देखिए ना, ये वेबसाइट कमा रही है $674, ठीक है। ये कमा रही है $468, ठीक है। ये कमा रही है $766। इसका मतलब इसका काम चल रहा है तभी कमा रहे हैं ना। अब ये देखें कि अब मैंने ये वेबसाइट एक देखी थी, ब्लिसफुल रिलैक्सेशन, ठीक है। मैंने इसके ऊपर देखा कि ये साइट कितने की सोल्ड हुई है, $95 की। नजर आ रहा है आप लोगों को कितनी की सेल हुई? 9500 की। आ रहा है नजर भाई आप लोगों को? ठीक हो गया। मैंने जब इसको एनालिसिस किया तो अब मैंने देखना था कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये साइट अच्छी चल रही है, तो मैंने इसको डाला एसईएम रश के ऊपर, ठीक है। मैंने एसईएम रश पे डाला तो मेरे सामने कीवर्ड्स आ गए जिससे इसकी ट्रैफिक आ रही थी मेन, ठीक है। अब जब मैंने इनको खोला तो अब मेरे सामने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना ये भाई जो है ना टारगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये कहते हैं कि इन्होंने कीवर्ड, अब यही वेबसाइट हम यूज़ करेंगे अपनी एज ए केस स्टडी के तौर पे। एक मैंने वेबसाइट बनाई है, तो प्लीज़ इस नीच पे काम ना ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका दिखाना है, तो इसमें तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन करना आसान ही होगा, क्योंकि मैं इसमें अब ये है कि जी कॉन एयर फुट स्पा, जैसे इस कीवर्ड की कितनी सजे 2400, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पे डाला तो मैंने जब कंपटीशन देखने की कोशिश की तो मुझे ये मिला 38, मतलब मुझे आसान लगा इसका कीवर्ड का कंपटीशन। अपॉर्चुनिटी भी 100 थी, पोटेंशियल भी थी। मैंने कहा इट्स अ गुड आइडिया टू वर्क ऑन दिस कीवर्ड। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन एक सेकंड के लिए ऑफ करो, मैंने इसका यूजर नेम चेंज करना है। what do I have? सिर्फ एक सेकंड के लिए मैंने किया है, स्क्रीन ऑफ किया मैंने, ठीक है। अच्छा, वो स्क्रीन मैंने टेम्परेरी तौर पे ऑफ की थी। अब हम देखते हैं इसको यहाँ पे। हम्म,
तो मुझे कितनी इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी मिली 1। ठीक है, कॉर्नियर्स फूड स्पा कीवर्ड के ऊपर कितनी की मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी मिली 1। आपके ख्याल में ये तरीका आसान नहीं ढूंढने का अमेजोन की वेबसाइट्स को? 2000 वॉल्यूम। ठीक है, और मैंने जो है ना, फिर मैंने यहीं से इनके कीवर्ड्स और निकाले, छोटे छोटे कीवर्ड्स निकाले। ठीक है, और उसके ऊपर भी काम कर, फुटबॉल मसाजर मैंने मतलब मैंने इस तरह एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, बिल्कुल इसके हमारे इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, हमारे इसका जो है ना अमेजोन की जो वेबसाइट है, हम उसको कैसे रैंक करते हैं, मैं वेबसाइट का नाम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट हमने उसके ऐसे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आप ये देखें, कॉर्नियर वाटर फुटबॉल वाटरफॉल फुट स्पा, इसके लिए कितने बैकलिंक्स चाहिए आपको? जीरो कंपटीशन, 450 सर्च वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर लेट से इस कीवर्ड पे महीने की एक भी सेल हो जाए और महीने के $10 भी मिल जाए तो बड़ा काम नहीं है। इस कीवर्ड की क्या, फुटबॉल मसाजर 1200 सर्चेस, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है? 7, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे हम ढूंढते रहते हैं तो हमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाना था हर एक को ढूंढने के तौर पे। हमने क्या किया कि हमने शॉर्टकट किया कि फ्लिपा से हमने साइटें पकड़ी, जो साइटें ऑलरेडी रैंक कर रही थी उनको हमने उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हम इस साइट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, अब ये बंदा क्लेम कर रहा है कि जी ये वेबसाइट जो है ना कितना कमा रही है, $147। ठीक है, हम इस वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये अमेजोन पे कितना कमा रही है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू की कि जी कितने कीवर्ड्स पे रैंक करती है ये वेबसाइट, ताकि हमें पता चल जाएगा जनाब इसको कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है और कौन कौन सी कीवर्ड से आ रही है। ठीक है, इसको ट्रैफिक आ रही है, अच्छी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको देखना कि ये किन कीवर्ड्स पे टॉप 10 पे रैंक करता है। ठीक है, हम उस लिहाज से थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं ताकि हम जो है ना हम्म हम्म हम्म। अब ये देखेंगे, ये पता लग रहा है कि ये वेरियस कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रहा है, ये एक आधे कीवर्ड पर टारगेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारे कम कम वॉल्यूम वाला सर्चेस के ऊपर कर रहा है, तो इस वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन करने का फायदा नहीं है। तो हमने इसको कर दिया बंद, जो है इस वेबसाइट को। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर, आउटडोर्स एक्टिविटीज। ये कितने की प्राइस है जी? करंट अभी तक $11,000 की बिट हो गई हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि वेबसाइट अच्छी है। हम करेंगे क्या कि हम, चूंकि ये वेबसाइट हमारी हमने अमेजोन की साइटें सिर्फ पकड़ी हुई थी, तो हमने इसका करनी है इन्वेस्टिगेशन। तो हमने डाल दिया इसको भी अपने एच रश के ऊपर ऑर्गेनिक चैनल पे, देखने के लिए कि इस वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम इसके देखते हैं कि टॉप वॉल्यूम के सर्चेस वाले कीवर्ड्स कौन से हैं जिसके ऊपर जनाब ये अच्छा काम कर रही है। अगर किसी पे अच्छे रैंक हो रही है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कीवर्ड है स्नेक बूट्स, इस पे 31st पे रैंक कर रही है। चलो हम इसको कीवर्ड को देखते हैं कि इस कीवर्ड का कंपटीशन सिनेरियो क्या है। अब हमने देखा स्नेक बूट्स, हम इसको भी देख लेते हैं। और उप्स, इस कीवर्ड पे तो ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है। चलो हम इसकी बात नहीं मानते, हम इस पे भी देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट पे भी देख लेते हैं। तो ये कीवर्ड तो यहाँ पे भी इजी है, यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है मैनुअल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हमने मैनुअल इन्वेस्टिगेशन में किया, यहाँ गए, यहाँ जाके देखा कि टॉप 10 वेबसाइट कौन सी रैंक हो रही है। ठीक है, हमने देखा कोई भी मेन ईएमडी डोमेन रैंक नहीं हो रही। ठीक है, ईएमडी का पता आप लोगों को? ईएमडी क्या होती है? कोई बताएगा ईएमडी डोमेन कौन सी होती है? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट मैच डोमेन, जो एग्जैक्ट मैच करे इस कीवर्ड को। ठीक है, वो तो कोई भी नहीं रैंक हो रही। अब हम फिर करते क्या है कि देखते हैं कि जनाब ये आखिर में एक यूट्यूब वीडियो आई है रैंक इस कीवर्ड के ऊपर, तो इसकी कितनी सर्चेज हैं। हमने इसको डाल दिया मजेस्टिक एसईओ के ऊपर,
इसके बैकलिंक्स देखने के लिए कि जनाब हम बैकलिंक वैसे मोज से भी देख सकते हैं, पर चले हम लेट से हम इसी से देखते हैं कि इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं। तो पता चलेगा जनाब सिर्फ 10 बैकलिंक्स की बेस के ऊपर एक बंदे ने जो है ना इस पे अपनी मेन पेज पे आया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, क्या है जनाब, कीवर्ड का नाम क्या है, स्नेक बूट्स। ठीक है, कंपटीशन लेवल क्या है, 2। इजंट इट इजी कि हम इस कीवर्ड पे भी हम भी टॉप पे आ जाएं और हम भी स्नेक बूट्स के ऊपर चीजें सेल करें। क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक हो गया। अच्छा, एक हमें ये आइडिया मिल गया यहाँ से और। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटडोर एक्टिविटी वीक इसके अलावा एक और radiosguru.com। ठीक है, इसकी जी $900 जी इसकी प्राइस अभी तक लगी है और इसका जनाब $468 पर मंथ ही कमा रहा है अमेजोन से। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं मैसी इमराश के ऊपर कि जनाब इसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। अब आप ये देखें कि ये वेबसाइट किसके ऊपर रैंक कर रही है, बेस्ट वॉकी टॉकी के ऊपर 6ठे नंबर पे रैंक कर रही है। ठीक है जी, क्या कीवर्ड है, बेस्ट वॉकी टॉकी, इसके ऊपर कौन से पे रैंक कर रही है, 6ठे नंबर पे। मैं भी देख लेता हूँ। हमने google.com.pk खोला तो हमने यहाँ पे देखा कि जनाब ये है radiosguru.com। ठीक है, यही वेबसाइट है radiosguru.com, यही है radiosguru.com, यही वेबसाइट है ना। ठीक है, हाँ हाँ रमज़ान मेरी बात सुनो। दो तीन बातें हैं रमज़ान। एक तो बात है कि ये टूल्स अच्छा रिजल्ट शो करते हैं बट हमें मैनुअल इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। ठीक है, हमें हर कीवर्ड की मैनुअल इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। ठीक है, अब देखो, अब जब हमारे पास ये आ गया तो इसका मतलब है कि हम इस डोमेन को देखो कि इस डोमेन को बैकलिंक्स असल में कितने मिले हैं। हमने इसको भी देखना है, इसको बैकलिंक्स कितने मिले हुए हैं। ठीक है, हमने इसके अलावा इस कीवर्ड का भी डाटा अपने तौर पे मैनुअली भी चेक करना है कि हम हाली इस बेस पे ना आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको कीवर्ड को डालेंगे यहाँ पे, इस पे भी चेक करेंगे, मोज पे भी चेक करेंगे। जब हमने बेस्ट वॉकी टॉकी देखा रेफ के ऊपर तो यहाँ पे आए कीवर्ड है जी 10, वेरी इजी कीवर्ड, डिफिकल्टी ज़्यादा डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे है 28 और इजी हो गया, यहाँ पे 31 33 पे जाता होता है, ऐसे ये कीवर्ड इजी है। हमने देखा कि radiosguru.com इस वेबसाइट पे कितने लिंक्स के साथ रैंक कर रहा है, 235 लिंक्स के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप बताएं कि हमारे लिए रैंक करना ये आसान होगा ये मुश्किल होगा, ये बताएं कि हमारे पास तो अगर तो एक बंदा कामयाब होकर यहाँ पे चला रहा है तो हमारे लिए भी कोई मसला नहीं है। और अगर हमारा बेस्ट वॉकी टॉकी, हम भी अगर एक आधा वॉकी टॉकी बेच देते हैं तो जनाब हमारी भी तो दिहाड़ी पूरी लग जाएगी महीने की। हम भी एक आधा वॉकी टॉकी यहाँ से साल रुपये देखते हैं। ठीक है जी। आप लोगों को ये मेथड कैसे लग रहा है नीश रिसर्च का फ्लिपा के जरिए? अच्छा लगे ये फ्लिपा वाला मेथड कि जी हम फ्लिपा से निकालें? अच्छा ऐसा है रमज़ान, कोई मुश्किल नहीं है रमज़ान, वेरी इजी मेथड है और ये कीवर्ड इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। और 235 लिंक्स बनाना ऐसा हलवे का काम है, हमने सारा काम खुद नहीं करना, फाइवर से भी करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये कीवर्ड है, ये यहाँ पे इसने डिफरेंट चीज़ों को किया हुआ है रिव्यू। ठीक है, अब लेट से हम जाते हैं और जाके देखते हैं कि जनाब ये कितने का है। ये है जनाब $129 का। ठीक है, नॉट बैड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस भी सही है, सब कुछ सही है, तो मतलब हम इस पे काम कर सकते हैं। अब हम एक और काम करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए हम देखते हैं कि किसी ने थोड़ी सी ईएमडी टाइप डोमेन बनाई हुई है, इससे ऊपर रैंक करता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, हम इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए एक बंदा जिसने खुद से किया हुआ उसके कितने लिंक्स हैं, 392, जस्ट 392 लिंक्स, कोई 392 लिंक्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत हलवा है। और अगर आपने देखना हो, आपको एक मैं बात बताऊं कि तो जनाब ये लोग दो दो तीन तीन पेजेस तक जाके लोग सर्चेस करते हैं। हम थोड़े से नीचे आते हैं, लेट से हम देखते हैं ये बंदा है जो 10 9
8th नंबर पे रैंक करते हैं, हम इसको डाटा इसका निकालते हैं, इसका डाटा निकालें, इसकी डोमेन का कितना है ये देखते हैं हम। 171 बैकलिंक्स, बैकलिंक्स और कम हो गए, ठीक है, इसका मतलब है ही नहीं, हमें बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, जब हम दूसरे पेज पे आएंगे तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगी कि जनाब हमने ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब ये मेथड सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाया है अमेजोन के, हमने अमेजोन को कैसे उसकी नीशेस निकालनी है उस पर काम करने के लिए, ठीक है। अमेजोन का मेथड समझ आ गया आप लोगों को, तो फिर हम आगे दूसरी स्ट्रेटजीज का निकालते हैं। अमेजोन का मेथड समझ आ गया आप लोगों को? रमजान ये क्वेश्चन आप वहाँ ग्रुप पे कर दीजिएगा, बिकॉज अमेजोन पे सेल करना वो ड्रॉप शिपिंग है और वो हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारा कोर्स एससीओ का कोर्स है, ठीक है। तो पर जो क्वेश्चन हो आप ग्रुप पे क्या करें, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने हमने अमेजोन की निकाल ली, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब हमने क्लिक बैंक की प्रोडक्ट निकालनी हो, क्लिक बैंक की प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अच्छा, क्लिक बैंक की आसान तरीका प्रोडक्ट निकालने का तो ये है, दो तरीके हैं क्लिक बैंक के, ठीक है। एक तो ये है कि हम यहाँ जाएं, जाके किसी भी कैटेगरी पे जाएं, ठीक है, और जाके हम देखेंगे जनाब ग्रेविटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छा है तो हम इसको देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अब ये देखें कीवर्ड अनलॉक योर हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है। हमने इस कीवर्ड को उठा लिया, ठीक है, और हमने इसके ऊपर जो है ना इसका निकाला डाटा कि ये कीवर्ड का डाटा क्या है। अब आप ये देखें कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, बट इसमें सर्चेज भी कम है, तो कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर सर्चेज 1.1 है और यहाँ पे 11 to 50 है, इसका मतलब है कि हम वेरीफाई करेंगे गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से, ठीक है, कि इसके ऊपर कितनी सर्चेज हैं। यहाँ सर्चेज की कंफ्यूजन आ जाए, फिर हम यहाँ से देखते हैं। अराउंड 590 सर्चेज हैं पर मंथ हैं, ठीक है। कीवर्ड इज़ वेरी इजी, 22 की डिफ़िकल्टी यहाँ पे है, 5 की यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है खुद से कि कीवर्ड के ऊपर हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे यूट्यूब वीडियोस को, करेंगे इनके लिंक्स को चेक करेंगे। अब लिंक्स को हम चेक करते हैं मोज की टूल के साथ। मोज का एक टूल है साइट लिंक्स का, हम उसके ज़रिए देखते हैं कि इसके ऊपर कितने जो है बैकलिंक्स आ रहे हैं। और इसका एक कीवर्ड है साइट एक्सप्लोरर, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि कीवर्ड के ऊपर कितने आ रहे हैं बैकलिंक्स। यहाँ पे तो जनाब कोई बैकलिंक्स ही नहीं है ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है जी। हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना इसको मजेस्टिक पे भी देख लेते हैं। बगैर जीरो बैकलिंक्स हैं, ठीक है जी, देख रहे हैं जीरो बैकलिंक्स आ रहे हैं इस कीवर्ड के डोमेन पे, जीरो बैकलिंक्स, ठीक है जी। पता चले 1 लिंक आया है, 4 शेयर आए हैं, 15 गूगल प्लस हैं, और ये कीवर्ड जनाब 5 इस कीवर्ड इस डोमेन के ऊपर ये रैंक कर रही है यूट्यूब की वीडियो। इज इट अमेजिंग कि हम भी अगर अपनी इस तरह की यूट्यूब वीडियो बनाएं और जनाब हम जैसे चीज़ बेचें, इट्स वेरी इजी। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 1 टॉप रैंकिंग डोमेन, हम उसको देखते हैं कि इसका कीवर्ड का क्या सिनेरियो है, ठीक है।
हम इसको समझते हैं कि ये कितना इसका कंपटीशन है। अब हम इसको डालते हैं यहाँ पे अपने इसमें, देखते हैं कि इस कीवर्ड पे बैकलिंक्स कितने हैं, ताकि हमें आइडिया हो जनाब जो मेन टॉप पे रैंक कर रहा है उसने क्या किया हुआ है। ठीक है, जो नंबर 1 पे आया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, उसके जनाब हैं 571 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, 571 बैकलिंक्स हैं। और हमने जनाब कीवर्ड डिफिकल्टी भी देखी थी, तो कीवर्ड डिफिकल्टी 22 यहाँ थी, और जो है ना, सॉरी, मैं कीवर्ड जो है ना ये यहाँ पे डाल देता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे लगा कीवर्ड डिफिकल्टी है। ठीक है, अब रमजान का क्वेश्चन आया, हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगर कोई साइट 4 स्पोर्ट पर है और 5 बैकलिंक्स हैं, तो क्या अगर हम 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए तो 4 स्पॉट पर आ सकती है? अगर कोई साइट 4 स्पॉट पर है और 5 बैकलिंक हैं, तो क्या अगर हम 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाए तो 4 स्पॉट पर आ सकते हैं? देखिए, देखिए रमजान में एक बात बताऊं आपको, मैं नंबर 1 चीज कहता होता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी कही थी कि हमारा कंटेंट होना चाहिए टॉप नॉच। अब अगर हमने इस कीवर्ड पे टॉप पे आना है ना 5 पैकिंग के साथ, तो मैं कहूंगा कि जनाब आपका कंटेंट और आपकी वेबसाइट के डिजाइन इससे प्यारा होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पे रैंक कर रही है ना, चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, आपने अगर इससे ऊपर आना है तो आपका कंटेंट इससे ऊपर होना, इससे बेहतर होना चाहिए। एक दफा आपका कंटेंट बेहतर हो जाएगा ना, फिर गेम हो जाएगी बैकलिंक्स की, कि जी जिसके ज्यादा बैकलिंक्स वो विन करेगा। ठीक है, आपके साइट डिजाइन और ये कम से कम इस लेवल को आप मीट करें। ठीक है, कम से कम इस लेवल को अगर आप मीट करेंगे, फिर उसके बाद आप 4 या 5 बैकलिंक्स बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने नीशेस जरूर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं कि जिन नीशेस के ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं। अब हम देखिए, हमने क्लिक बैंक की जैसे यहाँ से नीश निकाल ली है, हम किसी भी तरह किसी भी नीश का हम रिसर्च कर सकते हैं, बायोडाटा निकाल सकते हैं, हर बैकलिंक को देख सकते हैं कि जनाब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पर्सनली तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है अमेजोन की, जो आप लोग अगर मुझे ग्रुप पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे शेयर कर दूंगा वेबसाइट का नाम, कि जो जिसको हमने रैंक करना है। ठीक है, इसके ऊपर गूगल के ऊपर। ठीक है, और उसमें जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो भी सारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी कुछ के ऊपर वो रैंक होना भी शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी आ रही है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, अगर आप वो लिखेंगे। दिखाने का असल में मकसद ये था कि हम किसी भी नीश के ऊपर काम करें तो हम उसकी रिसर्च और उसकी इंस्पेक्शन कैसे करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में की कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं गेम्स की नीश के ऊपर। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन आया है रमज़ान का, मैं वो पढ़ लूँ। मीन्स यूज़र फ्रेंडली साइट हो, अगर उस साइट से ज़्यादा ट्रैफिक तो चांसेस हैं रैंक होने के। देखें, यूजर फ्रेंडली साइट हो, कंटेंट नंबर 1 हो, फिर आते हैं जनाब चांसेस बैकलिंग से। अब तो ये मैं तो आपके सामने वो की निशेज निकाली हैं जिसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है, जिनमें कीवर्ड 400-500 बैकलिंग के साथ आप टॉप पे आ सकते, नहीं तो हजारों लाखों के भी आई थिंक कीवर्ड, जिसमें जनाब 1-1 लाख 10-10 लाख के कंपटीशन बैठा हुआ है। मैं सिर्फ आपको दिखाया है फ्लिपा का शॉर्टकट। देखें, फ्लिपा पे मोस्टली वो लोग काम करते हैं जो साइट 2-3 महीने में जिस पे ट्रैफिक कम हुई, वो कंपटीशन कम हुआ, इस पे कीवर्ड को रैंक करो और भेज दो। मैं इसलिए फ्लिपा पसंद करता हूँ कीवर्ड सर्च के लिए, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। और जहां तक है आपका सवाल कि जी क्लाइंट्स की साइट्स के लिए एसईओ करना है, तो देखिए सबसे पहला काम रमजान, क्लाइंट को आपने एजुकेट करने के जनाब आपने कंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, फिर आपने उसको लिंक करने अपनी बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज और सोशल सिग्नल स्ट्रैटेजीज के साथ, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जनाब। हमने बैकलिंक कैसे बनाने हैं, सोशल सिग्नल्स कैसे बनाने हैं। अब जैसे हमारा आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन पेज एसईओ का, हमने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, ऑन पेज कंटेंट कैसे अच्छा करना है, उसके वाले से होगा। अब एक क्वेश्चन है कि जी सर कीवर्ड डिफिकल्टीज डिफाइन कर दें। कीवर्ड डिफिकल्टी है कि जनाब इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, कितने लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। अगर तो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी लेट्स है, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक कीवर्ड वेब होस्टिंग।
ठीक है जी। हम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखने क्या है। और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 85। इट मीन्स ये वेरी डिफिकल्ट कीवर्ड है टारगेट करने के लिए। जितना कम होगा उतना आसान होगा उसको टारगेट करना। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, इसकी 90 है, यहाँ क्या है 85। इट मीन्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कीवर्ड टू टारगेट। ठीक है रजा, तो हमें इसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमने देखना है कि जो कीवर्ड की डिफिकल्टी कम हो, 30-40 से ज्यादा ना हो, हमने उनको टारगेट करना है। अब हम वापस आते हैं अपनी गेम्स नीशेस के ऊपर। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू मोज आरएफ, और फिर बाद में अपनी अपनी पर्सनल रिसर्च भी करनी है। ठीक है, कि देखें सही कि हम जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं कि उस पर वाकई डोमेन ऐसी बैठी हैं या नहीं बैठी। ठीक है, अब लेट से, अब मैं आपके सामने आसान आसान नीशेस बता रहा हूँ, ठीक है, जिसपे लोग कम टारगेट करते हैं। अब इसमें ऐसी है कि आप गेम्स की नीश को टारगेट कर सकते हैं। लेट से आप फेसबुक की गेम्स देखें, फेसबुक की गेम्स और इस पर चीट्स वगैरह की वेबसाइट बना सकते हैं आप। चीट स्टिक की, अब हम लेट से हम यहाँ पे खोला, और हमारे सामने यहाँ पे आ गई, कहते हैं टॉप ग्रॉसिंग गेम्स आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें कहता हूँ कि जनाब मुझे ना एक ये अच्छी लग रही है जनाब, लीग ऑफ एंजल्स 2। मैं इसका डाटा निकालता हूँ कि ये कैसी है। मिनिमम कितनी डिफिकल्टी वाले इजी कीवर्ड्स होते हैं, देखें अप टू 50 से नीचे वाले जितने हैं ना हम उनको कर सकते हैं। जो 50 से ऊपर चले जाते हैं ना फिर उनको करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हमने जब हमारे पास कंफ्यूजन आ जाए ना तो हमने अपनी खुद से भी वेरिफिकेशन करनी है इन कीवर्ड्स को सर्च करके। ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम इनको टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स से अब हमने इसको, जब हमने लीग ऑफ एंजल्स 2 देखा, तो हमने देखना ये है कि ये जो ये वेबसाइट है लास्ट पे जो आ रही है इसका क्या डाटा है। कोई 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 इसके तो बैकलिंक्स ही कोई नहीं है। चले हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। इसके कितने बैकलिंक्स हैं, कोई देख के बताएगा कितने बैकलिंक नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, मोज पे भी देख लेते हैं, तसल्ली यहाँ पे भी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, वाह। अब हमने इसको देखना यहाँ से कि इसके कितने बैकलिंक्स हैं। 3 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, हमने वो भी देख लिए कि कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, 2 फेसबुक शेयर्स हैं, 10 टोटल लिंक्स हैं, इससे ज़्यादा लिंक्स हैं ही नहीं। अब कीवर्ड की डिमांड क्या है, कीवर्ड है जी लीग ऑफ एंजल्स 2। ठीक है, अब ये वाला 2 और ये वाले 2 में फ़र्क है, गौर करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस स्पेलिंग टाइप है, 2 दफ़ा आई लिखा हुआ है ना, इसीलिए इस पे कंपटीशन कम है। हमने इसको फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है।
एक तो ये ना अमेजोन यहाँ कॉलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, तो रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी रमजान, बिल्कुल। हम अगर दूसरे पोजीशन पे नहीं आ सकते तो हम फर्स्ट पेज पे तो आ सकते हैं। हमारा गोल ये नहीं कि हमने टॉप 1-2 पोजीशन पे आना है। हमारा गोल है कि जनाब हमने टॉप पेज पे आना है रमजान। और अगर हमारे पास इसकी सिनेरियो है फिर तो हम टॉप पेज पे आना, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। देखें, हमारा टारगेट ये नहीं है कि जनाब अगर हमें टॉप पोजीशन नहीं मिलती जनाब हम मेहनत ही ना करें। हमारा टारगेट है हम किसी भी ऊपर भी आ जाएं, फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए। बात बात आए फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फर्स्ट पेज पे आएंगे ना, फिर आपको खुद मोटिवेशन और हिम्मत मिलेगी कि यार अगर मैं यहां ले आया हूं तो नंबर 1 पे मैं क्यों नहीं ला सकता। अब आप ये देखेंगे कीवर्ड है लीग ऑफ एंजल्स 2। इस पे 2400 पर मंथ कीवर्ड सर्चेज हैं और इसका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। यूजुअली गेम्स के ऊपर इतना ज्यादा लोग कंपटीशन करते ही नहीं है, टारगेट ही नहीं करते निशेस को। मैं इसलिए निशेस आपसे कह रहा हूँ, हम मूवीज को भी टारगेट कर सकते हैं, हम सॉन्ग्स को भी टारगेट कर सकते हैं। we can target movies, songs, कुछ भी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब हमने तो अभी फेसबुक की गेम्स देखी है ना, अब हम आईफोन की गेम्स देखें, अब हम एंड्रॉयड की गेम्स देखें, अब हम मैकबुक की गेम देखें, अब हम टॉप 10 विंडोज 10 की गेम्स देखें। ठीक है, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्या कहते हैं, हम बस मटेरियल आ जाएगा जनाब। हम किस तरह के कहते हैं वो टॉप पे जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने सिर्फ नीश डिस्कस कर रहा हूँ, कैटेगरीज की। जी ये कैटेगरीज है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब जब लेट से जब हम सर्च करते हैं ना टॉप आईफोन गेम्स, तो हम ये देखें लेट से कि आईफोन की कौन कौन सी टॉप गेम्स हैं, अभी देखते हैं। चलो हमने गूगल पे सर्च किया तो जनाब ये तो पॉपुलर सी आ गई। हम लेट से हम मैकबुक के इस कीवर्ड पे जाते हैं और जनाब देखते हैं कि 79 बेस्ट गेम्स हैं। अगर कोई हमें गेम पसंद आई, चलो हम इस, ये टॉप है ना, इसमें हम देखते हैं ये गेम है क्रॉसी रोड। ठीक है, हम इसको पकड़ते हैं। हम इसका कीवर्ड का कंपटीशन भी देखते हैं और हमें सर्चेज भी पता चल जाएंगी। अच्छा अब देखो ना, यहाँ पे इसकी है कीवर्ड डिफिकल्टी 60। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कीवर्ड हो जाता है टारगेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च हो रहा है अभी। ठीक है, मतलब ये कीवर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है टारगेट करने के लिए। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से पकड़ना है क्रॉसी रोड ऑनलाइन। ठीक है, हमने इस कीवर्ड को देखना है कि इस पे सर्च, इसका कंपटीशन क्या है। क्रॉसी रोड पे तो अच्छा हो गया जनाब, हैवी कंपटीशन हो गया। देखिए यहाँ पे भी क्रॉसी रोड पे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे जनाब, हमने यहाँ से देखना है कि नीचे कि कौन कौन से और कीवर्ड्स हैं। डिज्नी क्रॉसी रोड ऑनलाइन, डिज्नी क्रॉसी रोड करेक्टर, सीक्रेट करेक्टर्स, क्रॉस रोड गेम। अब हमने इतना कुछ खोल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने, अब ये देखो क्रॉसी रोड ऑनलाइन के ऊपर क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है, किसी को नजर आ रही है क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। इजी हुआ कीवर्ड टारगेट करने के लिए। है रमजान, आप बताओ इस कीवर्ड को टारगेट करना आसान है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जनाब हमने आरएफ से निकाले थे और कीवर्ड्स निकाले थे, हम उनको भी देखते हैं, डिस्कवर करते हैं कि हम उनको ऊपर कैसे टारगेट कर सकते हैं। ये असल में नीश सिलेक्शन था आज का टॉपिक। और अब देखेंगे डिज्नी क्रॉस रोड कीवर्ड, चलो यार इस पे 26 है कंपटीशन, इसको भी बंद कर दो। हम उन कीवर्ड्स के साथ पर्टिकुलर करेंगे, जैसे कि वो जो भी हमने उस पर मोस्ट पे निकाला है उसका देखेंगे आरएफ के ऊपर कंपटीशन क्या है। लो जनाब, क्या कीवर्ड कंपटीशन है, 2। ठीक है, इससे अच्छा हलवा कीवर्ड और कोई टारगेट करने के लिए है ही नहीं। कल वेबसाइट बनाओ, 2 हफ्ते में नंबर 1 पे बैठो।
अब हम इसका चेक करेंगे खुद से डेटा कि जनाब हम इसको देखते हैं कि जनाब ये कहाँ स्टैंड करता है, इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन क्या है, ताकि हमारे पास डाटा आए। ठीक है, अब डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, डाटा करने के लिए ना हम पहली वेबसाइट के अगर बैकलिंक ज़्यादा भी हो तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए स्टार्ट इस वेबसाइट से कि यार चलो ये वेबसाइट भी आ रही है, नंबर किस पे आ रही है, 10987 नंबर पे आ रही है वेबसाइट। ठीक है, हम इसका करते हैं बायोडाटा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे साइट एक्सप्लोर जो हमने खोला था। चलो यहाँ पे लेट से हम साइट एक्सप्लोर लिख लेते हैं। ठीक है, और हम इसको डालते हैं साइट एक्सप्लोर पे। हमें इससे पता चल जाना चाहिए कि हमारा क्या जो है ना, इसके ऊपर कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है और क्या डाटा है, वो हमारे सामने आ जाएगा। कितने बैकलिंक्स हैं, 146। अच्छा, जब उसने कीवर्ड हमें डिफिकल्टी ये दी है ना 2, इसका मतलब क्या है कि ये कोई तगड़े बैकलिंक्स नहीं है, ये कोई तगड़े जान वाली वेबसाइट नहीं है कि जो हमें तंग करेगी। ठीक है, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। आई आई थिंक कि जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये बंद हो गया है, क्रोम जो है, पता नहीं क्या हुआ इसको। अच्छा, अच्छा आप देखें रमज़ान, तीन तरह की होती है वेबसाइट्स। ठीक है, एक है रमज़ान, रमज़ान डॉट अली रज़ा डॉट सी ओ, एक ये नाम है डोमेन का। एक है अली रज़ा डॉट सी ओ स्लैश रमज़ान, और एक है हाली अली रज़ा डॉट सी ओ। ठीक है, अगर हमारी ये डोमेन है ना सिंपल, तो हमने यहाँ पे देखना है। अगर हमने देखना है अली रज़ा डॉट सी ओ स्लैश रमज़ान, इसका मतलब क्या है कि जनाब इस कीवर्ड की, इस डोमेन का जूस भी थोड़ा बहुत इसको जा रहा है, रमज़ान को जा रहा है। ठीक है, मगर अगर आपकी बिल्कुल सब डोमेन ऐसी है रमज़ान डॉट अली डॉट सी ओ, फिर तो इसका कोई जूस जा नहीं रहा, ये तो अलहदा डोमेन काउंट होती है सर्च इंजन में, ये इसके साथ इसको अली डॉट सी को कोई जूस नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा हो विकीपीडिया की नई साइट आती है तो ऑटोमेटिकली उसको अथॉरिटी मिल जाती है, रैंकिंग बैकलिंग इतनी जरूरत नहीं पड़ती रैंक करने के लिए, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर है, वो ट्रस्ट फैक्टर इसको मिलता है अली डॉट सी ओ स्लैश रमजान के ऊपर। मगर अगर रमजान डॉट अली डॉट सी ओ यूं है तो ये इसके ऊपर कोई ट्रस्ट फैक्टर, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है रमजान भाई, आपको ये पॉइंट समझ आ गया है? रमजान भाई आप मुझे रिप्लाई करते रहा करें साथ साथ, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें। ठीक है, अगर कोई चीज़ हो यहाँ पे पूछना, हेसिटेशन किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, जो सवाल है वो आपने कर देना है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह हम टॉप एंड्रॉयड गेम्स भी निकाल सकते हैं, टॉप मैकबुक गेम्स। ये मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि हम किन किन नीच के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं रमज़ान भाई, कोई बात नहीं, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये लेक्चर ऐसा है कि जो आप लोगों को बाद में भी एक दफ़ा कोशिश करें कि आप इसको सुने दोबारा, क्योंकि हमने इसमें बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि हम आसानी से इस पॉइंट को समझ सकें। अच्छा, हम टारगेट कर सकते हैं मूवीज़ को भी, सॉन्ग्स को भी, कुछ भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा गूगल ट्रेंड को, कि हम गूगल ट्रेंड पे कैसे काम करें। अब देखें यहाँ पे भी हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से तो है कि हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं कि जिन जिन इवेंट्स पे काम हो रहा है इस वक्त। ठीक है, हमने अगर उनको टारगेट करना हो, हम लेट से यहाँ पे चले जाते हैं, देखते हैं इंडिया में, देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है,
तो इंडिया में क्या चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये भी एक फील्ड ऑप्शन है कि हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ इन कैटेगरीज को भी जा सकते हैं, हम गूगल ट्रेंड से भी कोई डाटा उठा सकते हैं। अगर तो रूट डोमेन आ रही है ना, तो हमें रूट डोमेन के बैकलिंक्स चेक करने होंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने जितने भी चेक किए ना, रूट डोमेन के बैकलिंक्स चेक किए हैं। अगर कोई 7वें 8वें पेज पे कोई रूट डोमेन आती है ना, तो मैंने तो उसको चेक किया है। उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि जनाब रूट डोमेन कितनी कीवर्ड बैकलिंक के साथ टॉप पे आई है। अगर तो वो 100 200 के साथ आई है तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। 300 500 के साथ आई है तो कोई मसला नहीं। 500 से ज्यादा बैकलिंक्स है तो इट इज एन इशू कि यार थोड़ा सा मुश्किल काम है टारगेट करना उसको, ठीक है। आप वैसे जाएंगे अमेजोन पे बैठे रहेंगे, आपको नीशेस मिलेंगी नहीं। नीशेस मिलने के लिए मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है जी, हम फ्लिपा के जरिए निकालें, ठीक है। तो हम वहां से निकाल के नीचे शुरू हो जाते हैं करना। बट वैसे आप बैठेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड्स भी मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको ऊपर आने के लिए, ठीक है रमजान। जी हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं वर्क फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। हम क्लाइंट्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको ब्लॉग बना के दे सकते हैं, उनके लिए जो है ना मतलब आई मीन अपना ब्लॉग पे ऊपर हम अपने आई मीन अपने ब्लॉग के जरिए कस्टमर्स ले सकते हैं, अपवर्क से ले सकते हैं, पीपल पर आर पे, फाइवर पे। हम केस स्टडीज बना सकते हैं जिस जरिए देखेंगे यार हमने इनकी साइड इस तरह से रैंक की, इस तरह से रैंक की, इस तरह से रैंक की और इसके जरिए हम टॉप पे आए, ठीक है। फिर आता है हमारा कंपेटिटर एनालिसिस का सेक्शन। कंपेटिटर एनालिसिस, ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, हमने टूल्स के जरिए कैसे कंपेटिटर एनालिसिस किया, ठीक है। सिर्फ जमान को समझ आया और किसी को समझ नहीं आया, और चले रजा भाई को भी समझ आ गया, और किसको समझ आया है? अच्छा। अच्छा, जहां तक है रमजान, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपने गौर से सुनी आपने मेरी बात। जब मैं पहली दफ़ा गया ना क्लास में, आईकॉम में जब मैं गया, तो मेरी क्लास थी काउंटिंग की थी, ठीक है। तो मेरा दिल कर रहा था कि जनाब मेरे सामने जो है ना काउंटिंग के खाते खोल दिए जाएं पहले दिन ही, ठीक है। और जनाब कहा जाए जनाब ये मैं अगले दिन जनाब अकाउंट्स का डाटा कर रहा हूँ। मगर उन्होंने ना 1 महीने तक मेरे सामने अकाउंट्स के डाटा नहीं खोला, और बजाय उसके मुझे डेफिनेशंस पढ़ाते रहे। मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर हैरान हो गया कि यार हम अकाउंट्स पढ़ने आए, अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहे, डेफिनेशन पढ़ाई जा रहे हैं। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि असल में वो मेरी बेस बना रहे थे कि मैं अकाउंटिंग को पढ़ने के काबिल हो जाऊं, पहले मेरी इस चीज़ की बेस बन रही थी, ठीक है। हमने साथ साथ ये भी चीज़ समझनी है कि हम क्या क्या हमारी बेस कैसे बनती है। अब जहां पे आता है सवाल आपका कि जी हमने किस कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने आइडियली बताता हूँ कि आइडियली क्या चीज़ें हमें टारगेट जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। हम इससे एक लिमिट से ज़्यादा मैं आगे जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मैं आप लोगों की बेस बनाना चाह रहा हूँ। तो हम ये नहीं कि जनाब एक ही चीज़ इतना ज़्यादा मैं बता दूं कि आप बाद में आपके जहन से निकल जाए। हम स्लो एंड स्टडी जाएंगे, हम सब कुछ चीज़ें करेंगे। एक चीज़ होनी चाहिए, ये ना एक्चुअली आप लोगों के लिए ना असाइनमेंट ही है, ठीक है। असाइनमेंट है अब आप लोगों की, ठीक है, कि आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है, किसी भी नीश के जिसमें टॉप 2 पेजेस में एक ईएम एक रूट डोमेन हो, एक रूट डोमेन हो, और उसके कीवर्ड्स और उसके बैकलिंक्स 300 आई मीन चले हम 400 से कम हो, ठीक है। एक असाइनमेंट का टॉपिक है ये, ठीक है। टॉपिक टू टू क्या होगा इसका, फाइंड करना है हाउ मच पेजेस हैं डोमेन में, ठीक है। मेन पेज
एंड सब पेजेस का एवरेज कंटेंट साइज क्या है। टॉपिक 3 कितने सोशल सिग्नल्स हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है आप लोगों की। ठीक है, और ये असाइनमेंट की वेटेज है 10%। ठीक है, यह आपकी एसईओ की असाइनमेंट है। ठीक है, क्या आपने कीवर्ड्स फाइंड करने किसी भी नीश के जिसमें टॉप 2 पेजेस में एक रूट डोमेन हो और उसके बैकलिंक 400 से कम हो। ठीक है, इस तरह की आप लोगों ने सब ने जो है ना 2 नीश मिनिमम सेलेक्ट करनी है, 2 नीश। ठीक है जी, टॉपिक 2 फाइंड करने के जनाब कितने उसके पेजेस हैं डोमेन के। मेन पेज एंड सब पेज का एवरेज कंटेंट साइज क्या है। टॉपिक 3 है कितने सोशल सिग्नल्स हैं। टॉपिक 4 है इसी में कि आपको व्हाट इज मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन द लैंडिंग पेज और ऑन द वेबसाइट। जो है ना वेटेज 10%, ये जो हमारा फाइनल सर्टिफिकेट आप लोगों को इशू होगा ना, उसमें जो एग्जाम्स की जो वेटेज है, जो 10% मार्क्स आपको इस असाइनमेंट के मिलेंगे। ठीक है, हाउ मच पेजेस की समझ नहीं है रमजान हमने ढूंढना है हाउ मच पेजेस उस रूट डोमेन के। जो रूट डोमेन जो पहले 2 पेजेस पे गूगल पे रैंक कर रही है ना, उसके अंदर डोमेन के अंदर कितने पेजेस हैं। वो जो रूट डोमेन है उस वेबसाइट के कितने पेजेस हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखना, हमने उसके देखने के जब उसके एक तो उसके बैकलिंक 400 से कम होनी चाहिए। अगर 400 से ज्यादा है तो फिर कोई और नीश ढूंढे। ठीक है, देखने के टॉप 2 पेजेस में कोई ऐसी रूट डोमेन हो जिसके 400 से बैकलिंक्स कम हो, फिर उसका आपने जाके देखने के उसके कितने पेजेस हैं, उस डोमेन पे कितने पेजेस हैं, हर पेज का एवरेज कंटेंट साइज क्या है, मेन पेज का क्या है। टॉपिक 3 है कि जनाब कितने सोशल सिग्नल्स हैं। टॉपिक 4 है कि जनाब व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन द लैंडिंग पेज ऑन द वेब और ऑन द वेबसाइट। वेटेज है 10% ऑफ द टोटल मार्क्स जो आपके सर्टिफिकेट के लिए बनने हैं, उसमें से 10% इस असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। और हर एक ने 2-2 नीश ढूंढनी है। जी बिल्कुल, कितनी पोस्ट है उसकी वेबसाइट पे, जो पेजेस है हम इसको कर देते कितनी पोस्ट है उस वेबसाइट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे अगर आपको पेजेस का वर्ड नहीं समझ आ रहा तो मैं पोस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज का बड़ा छोटा टॉपिक था बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज हमारी जो बुनियाद है हमारी एसईओ स्ट्रैटेजी की, वो आज का टॉपिक करेगा नीश सिलेक्शन ही करेगा। आज के हमने पहले नीश सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसी के मुताबिक हमने कीवर्ड रिसर्च को भी किया, थोड़ा सा हमने फ्लिपा को भी समझा, फ्लिपा के साथ भी हमने काम किया, फिर हमने कुछ टूल्स भी यूज किए, फिर हमने कंपेटिटर एनालिसिस भी किए। 2 नीश फाइंड करनी है, 2 ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। एक्चुअली आपने 2 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं अलग अलग फील्ड के। ठीक है, वेरी इजी टास्क है, वेरी इजी टास्क है रमजान के। आप 2 कीवर्ड ढूंढ लें कोई से भी जिसके ऊपर ये चीजें रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। अब हमने फ्लिपा स्ट्रेटजी तो हमने डिस्कस कर ली है, तो हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ को। ठीक है, आप लोगों को अच्छा, अब जहां तक सवाल है रमजान का कि जिसके पास पे टूल्स ना हो वो क्या करे। रमजान जिसके पास पे टूल्स ना हो तो वो करे क्या कि वो गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर पे जाए और वहां से सर्चेस देखे। अगर तो सर्चेस ज्यादा हैं और फिर जाके आपने बैकलिंक्स निकाल देने हैं, और ये वाला काम के लिए तो टूल की जरूरत ही नहीं। जो आपको असाइनमेंट दी है उसके लिए तो किसी टूल की जरूरत ही नहीं है, सिवाय गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर के। वो आपको सर्चेस बता देगा
कि इस कीवर्ड पे सर्चेस कितनी है, ठीक है। और हमने जाके जो है ना उस पर खुद से मैनुअली इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जनाब इसके ऊपर कौन सी डोमेन है, रूट डोमेन जिसके ऊपर जो है ना कीवर्ड्स का। और जहां तक सवाल है मजिस्टिक एसईओ का, तो मजिस्टिक एसईओ का मेरा भी फ्री वर्जन है, मेरा पे टूल नहीं है, ठीक है। हम मजिस्टिक एसईओ के जरिए भी बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मोज का जो है ना टूल, मोज के अंदर आपका जो है ना फ्री वाला अकाउंट, वो भी आपको बता देगा कि जनाब इसके कितने बैकलिंक्स हैं, ठीक है। मोज फ्री से वो सिर्फ बैकलिंक्स पता करने हो तो जनाब वो ओपन साइट पे जाएं तो वो जाके बता देता है। ये किसी और से भी देखे जा सकते हैं, मजिस्टिक से भी देखे जा सकते हैं, यहाँ से भी मजिस्टिक से देख सकते हैं। मजिस्टिक का तो मेरा अपना फ्री अकाउंट है, ठीक है। कि हमने यहाँ पे जाके देखने के यार हर कीवर्ड, अब देखें ना, जैसे लेट से अगर हमारे सामने ये आ रहा है कि जनाब इस कीवर्ड पे एक फेसबुक का पेज भी रैंक हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, हमने जाके देखने दूसरे पेज पे कहाँ पे गई हुई है बात। दूसरे पेज पे जाके लेट से हम देखते हैं कि इस डोमेन को देख लेते हैं, angels2.game31। इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं लग रहा मुझे, तो ये तो ऐसे हलवा है। अब देखो जैसे मेरे इस पे फेयरली यूसेज का आ गया है, तो मेरा एक फ्री अकाउंट है, मैं वही डालूंगा इस पे, ठीक है। चलो है, मेरा इसके ऊपर फेयरली यूसेज आ गया, तो मैंने जितने आज के करने थे कर ली। अब मुझे इतना पता लगा कि एक बंदे ने जो है ना, ये है इसकी डोमेन, बस सब डोमेन है एक बैकलिंक के साथ जनाब नंबर 1 पे आए हुए हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, कीवर्ड वेरी इजी हो गया। और हमने देखना हो तो हम पेज 3 पे भी जाते हैं, देखते हैं कि जनाब को ईएमडी पड़ी हुई है इसकी, नहीं तो हम पेज 1 पे देखते हैं दोबारा। हमने इसी को तो सर्च किया था ना, LOA2, इसी को तो हमने देखा था पहले भी, ठीक है। हम इसी को दोबारा देख लेते हैं, कितने 3 लिंक्स हैं इसके, ठीक है। कौन से ऐसे मसले वाली बात है, कौन से ऐसी चीज़ है इसके मुताबिक ढूंढना है ये। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, आप लोगों को आज कुछ समझ आया? क्या क्या समझ आया आपको? आप लोग थोड़ा सा रिपीट करें, कैसा रहा लेक्चर और क्या क्या समझ आया आप लोगों को आज? है जमान, आपको समझ आया आज का लेक्चर कैसा रहा? और रमज़ान कह रहे हैं रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स के बारे में भी थोड़ा बता दें, फिट रिलेटेड टू। नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे बैकलिंक्स के बारे में, अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे, ऑन पेज के बाद डिस्कस करेंगे रमज़ान। बैकलिंक्स के बारे में अभी नहीं करेंगे। और फ्लिपा स्ट्रेटजी समझ आई जमान को? ये सर ज़बरदस्त है, थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग क्लेवर, क्लेवर। और जनाब रजा है सर, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आज, थैंक यू। चलें, अच्छा लगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। फाइम बीइंग एनी हेल्प टू यू गाइस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। रमज़ान का है जी सर जी, हम ऐसा करते हैं कोर्स को लीक होने से बचाने के लिए हम सब यूज़र के फेसबुक आईडी वीडियो पर लगा कर देते हैं, यूज़र को देते हैं, जो शेयर करेगा उसको पता चल जाएगा। देखो जमान भाई, आपकी चाहत को तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मगर मैंने इस चीज़ में देखा कि यार ये लोग तो, मैं अब इस मैं तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, मेरा अभी लास्ट लगे हैगा कोर्सेज के बाद मैंने इसमें यहाँ पे देना ही नहीं है। ये पाकिस्तानी जो है ना मार्केट, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं इतना खुश नहीं हूँ इस मार्केट से। और मैं समझता हूँ कि बाहर की मार्केट इज़ अ मच बेटर प्लेस, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ भी नहीं होती, वहाँ रिगार्ड भी करते हैं, यहाँ पे तो लोग रिगार्ड भी नहीं करते। इतना सालों की मेहनत के बेसिस के ऊपर जो चीज़ें समझी हैं, जिनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसे बता देते हैं और लोग उसकी कदर ही नहीं करते। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तानी इंडियन मार्केट से, तो आई वुडंट बी वर्किंग फर्दर इन दिस मार्केट। और रमज़ान लिए आला से टाइम सेव हो गया स्ट्रेटजी, बिल्कुल टाइम सेव होना भी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग क्लेवर, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी कॉन्सेप्ट है कि जनाब आप टाइम 2-2 दिन लगा के नीचे अच्छी ना निकाल सके, क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये कि जनाब आप कम टाइम में अच्छी नीचेस निकाल लें।
और हम फ्लिपा को हम और भी समझेंगे, अभी हम फ्लिपा से और भी बेनिफिट लेंगे आगे जाके लेक्चर्स में, कि हम इसके ज़रिए हम कैसे अपना स्ट्रेटजीज को बेहतर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा आज का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनके लिए करेंगे क्या कि हमने ओथ जैसे ली थी अपने पीपीसी वाले ग्रुप में, वहीं पे इसी तरह दोबारा सबसे ओथ लेते हैं कि जनाब, सबसे मैं कहूँगा अब इस लेक्चर के बाद के सारे ओथ दें कि जनाब कोई लेक्चर शेयर नहीं किया जाएगा। और जब हम उससे एक दफ़ा ओथ ले लेंगे कि अल्लाह का वादा ले लेंगे, तो फिर उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो अल्लाह को धोखा दे सकते फिर उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। इस लेक्चर के बाद हम सबसे कमिटमेंट लेंगे कि जनाब आपने किसी ने शेयर नहीं करना ये डाटा, नहीं तो खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए खुदा की कसम खाते हम कहते हैं हम किसी से शेयर नहीं करेंगे ये डाटा। तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। बाकी जो अगर खुदा को धोखा देते फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो हम उसके सामने क्या चीज़ है। ठीक है जमान। आप जमानी जी मुझे प्राइवेटली क्वेश्चन करना है कि आप क्या क्या रहे हो, तो वो हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है, चले मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ।